नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर की बरगी विधानसभा में दिन रात अवैध रेत माफिया लगातार नर्मदा से रेत का अवैध खनन करने में लगे हैं, जिसका खुलासा बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने किया, जो देर रात अचानक नर्मदा बांध से लगे घाटों का निरीक्षण करने उबड़ खाबड़ दुर्गम रास्तों से होकर पहुंचे। और जब संजय यादव नर्मदा के बहसा नांदिया घाट सालीबाड़ा पहुंचे तो रास्ते भर रेत से भरे हाईवा ट्रैक्टर सहित जेसीबी मशीन घाट पर नजर आई। इस बीच रात के 2 बजे संजय यादव बरगी थाने पहुंचे और पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद जब पुलिस सालीबाड़ा के दुर्गम रास्तों से होते हुए घाट की ओर जा रही थी तो रेत माफियाओं ने बीच रास्ते पर हाईवा खड़ा कर घाट का रास्ता ही बंद कर दिया और एक घाट के रास्ते पर लोहे के गेट से बड़ा ताला जड़ दिया, जिस वजह से पुलिस और संजय यादव घाट तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि रास्ते में खड़े हाईवा का नंबर बरगी थाना प्रभारी ने नोट कर संजय यादव को कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। बिल्कुल, ये तो ताजी है, इसकी खुशबू भी आ रही है जड़ों की मिट्टी की। देखिए, रात के 2:30 बजे है और चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था तो प्रशासन भी व्यस्त रहता है और हम लोग भी सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन लगातार नर्मदा प्रेमी मेरे को फ़ोन करते हैं कि भैया खुलेआम मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है पोकलेन मशीन से, जो कि खनिज अधिनियम की धारा के अंतर्गत ये है कि नर्मदा नदी में किसी भी प्रकार की मशीनरी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जैसे बसा घाट है जो और सगड़ा झपनी नांदिया, यहाँ जब मैं पहुँचा रात में 11 बजे बगैर सूचना दिए पुलिस को, तो यहाँ मशीन भी पाई गई नदी के अंदर और हाईवा भी पाए गए। इसके बाद मैं सालीबाड़ा के लिए चला तो मैंने वहाँ पुलिस को सूचना दे दी, क्योंकि माफिया हैं, इनके गुर्गे लगे रहते हैं रास्ते भर और गांव वाले लोग परेशान हैं। गांव वाले फ़ोन करते हैं, बेचारे सीधे साधे होते हैं, तो डरते माफियाओं से, तो मुझे फ़ोन लगाते हैं कि यहाँ मशीन चल रही, रेत निकल रही। एक ब्रजेश पटेल नामक माफिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका सालीबाड़ा में लगातार मशीन का प्रयोग डंपर। तो मैं जब रात में पहुँचा तो उसके पहले मैंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने माफिया को सूचना दी। बरगी पुलिस के कुछ एसआई वगैरह ने उन्होंने सूचना दे दी। जब मैं पहुंचा वो मेरे सामने मैंने देखा कि 2 ट्रक खड़े हैं, बीच रास्ते में बिगाड़ दिया गया ट्रक और मशीन के निशान, छुपाने के निशान, चूँकि रात में घनघोर जंगल था, रात के 2:30 बजे थे, नहीं तो मैं रात में मशीन पकड़ लेता। और आने वाले समय में जो कि माफिया तो अब पुलिस के संरक्षण में है और कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने हमेशा पकड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जो स्थानीय पुलिस बरगी नगर चौकी प्रभारी हों, हमारे इस क्षेत्र के सीएसपी महोदय हों, उनके संरक्षण में लगातार चरगवा क्षेत्र में, बरगी क्षेत्र में नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। और चूँकि स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी संरक्षण है तो स्वाभाविक रूप से माफियाओं के हौसले बुलंद है और मां नर्मदा का सीना छलनी लगातार हो रहा है और सत्ता और सरकार के संरक्षण में। और ये बात जब कल पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी माफिया के संरक्षण में मां नर्मदा का सीना छलनी कर रही। उसके उदाहरण है कि रात में 2:30 बजे मैंने स्वयं निरीक्षण किया, क्योंकि पुलिस का महीना और हफ्ता बंधा हुआ है, इसलिए पुलिस नहीं करती। यहाँ के स्थानीय तहसीलदार, खनिज अधिकारी, ये सब पैसे लेते हैं और पैसे लेकर मां नर्मदा का सीना छलनी करवा रहे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो नर्मदा प्रेमी, नर्मदा भक्त हैं, उनके रोज हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो मैं उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। वो मां नर्मदा का सीना छलनी होता नहीं देख सकता। ये मुहिम कब तक जारी रहेगी? ये जब तक कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा, मां नर्मदा का सीना छलनी नहीं होना चाहिए। अवैध शराब हो, चाहे मां नर्मदा का सीना छलनी हो, जिसमें
हमारे माताएं बहनें भी परेशान हैं। गांव-गांव में जब शराब बिकती है और किसके संरक्षण में बिकवाई जाती है सबको मालूम है। इसी तरह से नर्मदा का सीना छलनी किनके द्वारा हो रहा और कौन करवा रहा है जनता को मालूम है, लेकिन आम जनता भोली भाली गरीब मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं है इन माफियाओं से टकरा सके। और पुलिस का गठजोड़ माफियाओं के साथ, तो कहाँ से संभव है। इसलिए मुझे निकलना पड़ा। आने वाले समय में मैं समय समय पर जैसे जैसे लोगों के जिस तरह से फ़ोन आते रहेंगे उस तरह से मैं पहुंच जाऊंगा। जब पहुंच जाऊंगा उसके बाद पुलिस को सूचना दूंगा, और नहीं तो डायरेक्ट एसपी साहब को बताऊंगा या कलेक्टर साहब को बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर भरोसा है। स्थानीय पुलिस को बताने से माफिया की मशीन भगवा दी जाती है। हाँ, आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध रेत का उत्खनन के संबंध में जो थाना बरगी अंतर्गत कुछ घाट जिसमें सालीवाड़ा घाट भी है, इसकी सूचना दी गई थी कि अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, चेक करें। तो चेक करने आए हुए थे यहाँ पर, तो किसी प्रकार की कोई मशीन तो नहीं मिली है। खाली डंपर खड़े मिले रास्ते में, और भी हम चेक कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई मशीन या जो एनजीटी का ये अनुपालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि मशीनों के निशान यहाँ दिख रहे हैं, क्या लगता है कि मशीन लेकर फरार हो गए हैं? हाँ, कुछ टायरों के निशान तो दिख रहे हैं, मशीन के ही हैं या कुछ, मैं कह नहीं सकता कि काय के हैं। इसकी जांच की जाएगी। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।